एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूईटी प्लस बोर्ड्स। मैं हूं पल्लवी मैम और मेरे साथ आप एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। वो स्ट्रैटेजी है फुल मार्क्स लेकर आने की। कौन से सब्जेक्ट में बच्चों? ज्योग्राफी का हमारा एग्जाम है। किस दिन? 29th ऑफ फेब्रुवरी को। 29th ऑफ फेब्रुवरी को होने वाला है ज्योग्राफी का एग्जाम, जिसमें बचे हैं सिर्फ 5 से 6 दिन। और आज मैं आपसे वो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जो हमें इन 5 दिनों में फॉलो करनी है, ताकि हम ज्योग्राफी में फुल 70 ऑन 70 मार्क्स स्कोर कर सकें। बेटा बहुत सिंपल सी बातें बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए और हर बात को नोट डाउन करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए उसके नियम और कानून क्या है। अगर हमें मालूम होगा कि उसके नियम और कानून क्या है, हम उस जंग में जरूर जीतेंगे। बोर्ड एग्जाम भी कुछ इसी तरह से है। सीबीएसई ने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। इस ब्लूप्रिंट को ही फॉलो करते जाना है। सीबीएसई सिलेबस 23-24 वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। यहां से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए जिसने अभी तक नहीं करा है। देखिए सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक 1 का चैप्टर 1 कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स वेटेज है बेटा, 3 मार्क्स का वेटेज है। मतलब क्या हो गई है बात कि आपको यहां से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्लियर? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट अप्रोचेस, ये सारी इस चैप्टर से प्रिपेयर कर लेनी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों चैप्टर्स मिला के 8 नंबर का है। मतलब एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। इस चैप्टर में से डेफिनेशंस, एनालिटिकल पार्ट, एमसीक्यूज सब इन दोनों चैप्टर्स में से अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। फिर आ जाते हैं यूनिट 3 पर, जिसमें आपको मिलेंगे 4 चैप्टर्स, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड। ये सारे यूनिट्स जो आपकी बुक 1 के हैं, इनका कितना वेटेज है? सबसे ज्यादा 19 मार्क्स का इसका वेटेज है बेटा, 19 मार्क्स का वेटेज है। एमसीक्यूज भी आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आएंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सेक्शन बी में। तो तैयार रहना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इसके लिए आपको मेरी पूरी सीरीज आने वाली है। आपके ज्योग्राफी के एग्जाम के दिन तक मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ, उसका डिटेल्स आपको यूट्यूब कम्युनिटी पे मिल जाएगा। आपको सुपरग्रेड्स के चैनल के साथ बने रहना है। चलिए इस तरह से इसे हम कवर कर लेंगे और 5 मार्क्स का मैपिंग क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर 5 मार्क्स का। बुक 1 से मैपिंग, बुक 2 से 5 मार्क्स की मैपिंग, टोटल हो जाते हैं 10 मार्क्स। मैपिंग की भी स्पेशल वीडियो लेक्चर आपके लिए आ जाएंगे। अगर हम बुक 2 को देखें, चैप्टर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, 5 मार्क्स का चैप्टर है बेटा, सिंगल चैप्टर है 5 मार्क्स का। प्रॉपर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट्स, ये सारे एमसीक्यूज में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है इस चैप्टर की। ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर हो जाता है, ह्यूमन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, कितने मार्क्स का है ये? 3 मार्क्स का। अगेन एक बात क्लियर हो जाती है, वो बात क्या है? यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग आंसर्स पे फोकस नहीं करना है। अगला कौन सा चैप्टर जा रहे हैं? लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुल मिलाकर 10 मार्क्स का है, कुल मिलाकर 10 मार्क्स का, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक डिटेल आंसर क्वेश्चन आएगा इन सारे चैप्टर्स में से, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लैंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर से है बेटा। 5 मार्कर जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकता है। उसके साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहेंगे। टोटल आपके पेपर में कितने एमसीक्यूज आते हैं? 17 एमसीक्यूज आते हैं। 17 एमसीक्यूज के लिए भी एक स्पेशल सीरीज हमारे चैनल पे आने वाली है, फॉलो करते रहिए इस चैनल को, ठीक है। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर को भी हम कवर कर लेंगे। आखिरी के 2 यूनिट्स जो है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, 7 मार्क्स का, यहाँ से भी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आना पक्का है बेटा। इन चैप्टर्स में से भी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पक्का आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो आपका आ जाता है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, 5 मार्क्स का है, तो यहाँ से जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम बनती है। यहाँ से आ सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन,
सबसे ज्यादा यही आएंगे। और मैं बता चुकी हूँ कि मैपिंग भी यहाँ से आने वाली है, 5 मार्क्स की मैपिंग आएगी इसमें, ठीक है। और मैपिंग के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है, जिसको आप हमारे लेक्चर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। ये हो गया प्रॉपर ब्लूप्रिंट, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। अगर हम ये समझ गए तो हम ये समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। और हर चैप्टर का क्विक रिवीजन भी आपको मिलने वाला है, डेली लाइव क्लास होने वाली है। उसकी अपडेट्स कहाँ से लेंगे? यस, यूट्यूब कम्युनिटी से ले लेंगे। चलिए, अब आपको पेपर के इंस्ट्रक्शन समझने हैं, हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। हमें फाइनली अपने आप को इतना अच्छा प्रिपेयर करना है कि हम अपना बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। कहाँ बहुत अच्छा स्कोर करना है? बोर्ड एग्जाम में। क्या टारगेट बनाया हुआ बेटा? 70 on 70 स्कोर करेंगे। तो समझ लें कि पेपर कैसा आता है। ऑल टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन ए बी सी डी एंड ई में डिवाइडेड होंगे। सेक्शन ए 17 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बेटा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इजी होते हैं, कम से कम टाइम लगता है। सबसे कम टाइम कहाँ लगता है? एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बस एक चीज आपको नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इन आखिरी के दिनों में जितने ज्यादा हो सके उतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, और सिली मिस्टेक्स वहां पे अवॉइड करने के लिए जब पेपर लिख रहे होंगे हर क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी आ जाता है 18 एंड 19 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स वाले। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट इमेजेस जो आपके बुक में दी हुई हैं उन्हें प्रिपेयर्ड रहना है। अगर चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। मोस्टली क्या होता है कि एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें 1 2 3 करके सब पार्ट्स में आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसमें से मेजोरिटी एक या दो तो आपको डायरेक्ट पैसेज में या फिर आपकी पिक्चर में मिल जाएगा। एक एनालिटिकल क्वेश्चन होगा, वहां पे आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्शन सी पे। 4 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, 3 मार्क्स ईच के। 3 मार्क्स वाले में कितने लंबा आंसर लिखना होता है बेटा? 1 पेज का आंसर अराउंड आपको लिखना होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको हम जब क्विक रिवीजन करेंगे, हम आंसर प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें। साथ ही साथ में आंसर्स कैसे लिखने होते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पॉइंट फॉर्मेट में अपने आंसर को लिखेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगली चीज आ जाती है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। मेरा बहुत एम्फेसिस रहा है, ये मेक और ब्रेक गेम होता है। 5 मार्क्स ईच का क्वेश्चन आता है बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये वो जगह है जहां पे बहुत मेजर डिफरेंस आपके स्कोर में आ जाता है। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर लिखा तो आपको 5 and 5 मिल सकते हैं। अगर आपका स्कोर, आपने अच्छा आंसर नहीं लिखा है, आपका आंसर नहीं आता है, तो हो सकता है 1 या 2 नंबर मिले। बहुत मेजर डिफरेंस इन्हीं आंसर से क्रिएट होता है। आ रही है बात समझ में? इसलिए इनकी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इनको प्रिपेयर करते चलना है। किन चैप्टर से मेजर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको पहले ही हिंट कर चुकी हूँ, किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। सेक्शन ई मैपिंग, 2 क्वेश्चंस फॉर मैपिंग, इंडिया मैप एज वेल एज वर्ल्ड मैप, दोनों के लिए तैयार रहना है। पूरी प्रैक्टिस, संडे तक मैपिंग आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये बेसिक एक तरीका हो गया है। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, किन सेक्शंस में पेपर आ रहे हैं, 30 on 30 पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ बेटा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर सेक्शन को प्रिपेयर करना है। पेपर की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं सेक्शन वाइज। अब बहुत सिंपल सी चीज है, चैप्टर वाइज किस चैप्टर में क्या प्रिपेयर करना है, थोड़ी सी इन डेप्थ अपने को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगेन उसके लिए हम यूज किस चीज का करने वाले हैं? सीबीएसई ने जो डॉक्यूमेंट दिया है बेटा, उसी डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। जैसे अगर हम देख लें, फर्स्ट जो बुक है आपकी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको यहाँ पे क्या करना होगा आपको? लर्निंग आउटकम्स देखिए, डिफाइन द टर्म ह्यूमन ज्योग्राफी। सिंपल सी चीज है, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। इल्यूसिडेट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड किया हुआ डॉक्यूमेंट है बेटा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। इसको डाउनलोड करिए और इसके अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर में क्या क्या करना है, मैं भी आपकी प्रिपरेशन अपनी पूरी सीरीज में इसी बेसिस पे करवाऊंगी। एक रफ आइडिया के लिए आप इस डॉक्यूमेंट को साथ में रखेंगे, ठीक है। फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का डिफरेंस पढ़ना है, न्यू डिटर्मिनिज्म, बेसिक हाइलाइट्स, आउटलाइंस आपको यहीं से मिल जाएंगे कि किस चैप्टर में क्या करना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, बुक 2 का चैप्टर 3 लैंड एंड एग्रीकल्चर, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, लैंड यूज कैटेगरीज को डिफाइन कर लेना है, चेंजेस इन शेयर ऑफ लैंड यूज कैटेगरीज। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट प्रोबेबली आपको सोर्स बेस्ड में आ सकता है बेटा, यहाँ के लिए तैयार रहना है। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है, सीधे का सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। लोग बोलेंगे कहाँ से क्वेश्चन बना है,
सीबीएसई ने सिलेबस में ऑलरेडी दे रखा है, इस डॉक्यूमेंट को डिकोड करना बहुत जरूरी है। Compare dryland and wetland farming, evaluates its importance, compare the geographical conditions required for growth of following crops and their distribution। किन किन क्रॉप्स की बात हो रही है, राइस, व्हीट, जवार, पल्सेस। इससे जो रिलेटेड है बेटा मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एरिया में कौन सा क्रॉप शो होता है, कौन सा स्टेट में लार्जेस्ट किसका प्रोडक्शन है, इस चीज पर भी हमें ध्यान देना होगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ के रखना है, इसको मिस नहीं करना है। चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स एंड मेजर्स टू ओवरकम देम। सीबीएसई ने, मेरा बताने का बस एक ऑब्जेक्टिव है, सीबीएसई ने बहुत ही अच्छे तरह से डिफाइन किया हुआ है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, और इसी बेसिस पर हम अपने लेक्चर सीरीज को आगे ले जाने वाले हैं। बेटा आज मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं एक पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आ रही हूँ एग्जाम के दिन तक, और उसमें आपको मेरे साथ बने रहना है, और आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ आप कितना स्कोर कर लेंगे, यू विल स्कोर 70 ऑन 70। बस पूरी डेडिकेशन के साथ मेरे साथ बने रहना है। इसी तरह से सीबीएसई ने आपको बता दिया है कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस में क्या तैयारी करनी है। देख लो किस चैप्टर से मैप नहीं आएगा, क्लियर दिया हुआ है, वो चैप्टर्स पे मैपिंग में ध्यान नहीं देना है। प्राइमरी एक्टिविटी, सब्सिस्टेंस गैदरिंग वाली, नोमैडिक हर्डिंग, सारी की सारी पूरी लिस्ट दी हुई है बेटा, ध्यान से देख लेंगे। कमर्शियल लाइफ स्टॉक, एक्सटेंसिव कमर्शियल, मिक्स्ड फार्मिंग, फिर कौन से मेजर सी पोर्ट्स करने, नॉर्थ केप, लंदन, हैम्बर्ग। इसी लिस्ट को फॉलो करते हुए किसी दूसरी लिस्ट पर नहीं जाएंगे, किसी टीचर ने बताई हो, किसी कोचिंग में बताई हो, नहीं जाएंगे, सिर्फ इस लिस्ट को फॉलो करना है। इनलैंड वाटरवेज, सुएज कैनाल, पनामा, राइन वाटरवेज, सेंट लॉरेंस वाटरवेज, इन्हीं लिस्ट को फॉलो करना है बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन में दिया हुआ है, लैंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, कौन सी माइंस फॉलो करनी है। बहुत सारी माइंस कई बार टीचर्स बता देते हैं, हमें सिर्फ इतनी मेजरली पढ़ाई करनी है, इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं करेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, इंटरनेशनल मेजर सी पोर्ट्स और इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी कौन से करने हैं वो आपको मिल जाएगा। बेटा मैंने आपको एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी बता दी है, क्या करना है, कैसे करना है, और ये कहाँ से बताई है, सीबीएसई ने जो सिलेबस वाला डॉक्यूमेंट दिया है उसी से बताई है। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको वादा करती हूँ कि आपके आ सकते हैं 70 on 70 ज्योग्राफी एग्जाम में। और अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए हैं, मैपिंग के हो, 6 मार्कर आंसर्स के हो, उसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स के ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल पे। वहां पर मैंने हैंड नोट्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एमसीक्यू, सारा कुछ आपके लिए मटेरियल रेडी करके तैयार है, आपको बस उस चैनल पे जाना है, वहां से मटेरियल डाउनलोड करना है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। हम आज से लेकर 29 फरवरी जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन तक, और एग्जाम खत्म होने के बाद पेपर एनालिसिस तक मैं आपके साथ ही हूं बेटा। चलिए साथ में ज्योग्राफी को क्रैक करते हैं और स्कोर करते हैं 70 on 70। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।